पंजाबी पहलवान और जंगल की चुड़ैल, एक रहस्यमय प्रेम कहानी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव नूरगढ़ में एक पहलवान रहता था। उसका नाम था गुरमीत सिंह। लोग उसे प्यार से गुर्रा पहलवान कहते थे। लंबा चौड़ा शरीर, 6 फुट से भी ऊंचा कद, बाजुओं में ऐसी ताकत कि बड़े बड़े पहलवान भी उससे कुश्ती लड़ने से पहले 2 बार सोचते थे। लेकिन गुर्रा पहलवान की एक कमजोरी थी। उसे रहस्य और डरावनी जगहों में जाने का शौक था। गांव के पास एक घना जंगल था, कालाधार जंगल। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं जो भी आदमी रात में उस जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा। गांव वाले बच्चों को डराते हुए कहते, रात को बाहर मत जाना, वरना कालाधार की चुड़ैल उठा ले जाएगी। लेकिन गुर्रा पहलवान को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन अखाड़े में कुश्ती के बाद उसके दोस्त जस्सी ने कहा, ओए गुर्रा, सुना है तू बड़ा बहादुर बनता फिरता है। अगर हिम्मत है तो आज रात कालाधार जंगल में जाकर दिखा। गुर्रा मुस्कुराया, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती, आज रात जाकर देख लेंगे। गांव वाले डर गए। मत जा बेटा, वो जंगल ठीक नहीं है। लेकिन गुर्रा ने किसी की बात नहीं मानी। उस रात आसमान में पूरा चांद था, लेकिन हवा अजीब सी ठंडी थी। गुर्रा अपने कंधे पर लाठी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी। हवा में किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक छन छन छन, किसी के पायल की आवाज। गुर्रा रुक गया। कौन है वहां? उसने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पायल की आवाज और करीब आने लगी। फिर अचानक उसके सामने धुंध के बीच एक औरत दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, आंखें चमक रही थी। गुर्रा पहली बार थोड़ा डर गया। तुम कौन हो? वो औरत मुस्कुराई। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। जंगल में ठंडी हवा और तेज हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस औरत की आंखों में डर नहीं बल्कि दर्द था। गुर्रा ने ध्यान से देखा। वो उतनी डरावनी नहीं थी जितना लोग कहते थे। उसने पूछा, तुम यहां क्यों रहती हो? औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि दुनिया ने मुझे यहां भेज दिया। गुर्रा को बात समझ नहीं आई। मतलब? औरत धीरे धीरे पास आई। मैं हमेशा से चुड़ैल नहीं थी, कभी इंसान थी। गुर्रा चौंक गया। मेरा नाम रूपन कौर था। उसकी आवाज में दर्द था। गांव वालों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मुझे जादूगरनी कहा और मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। उस दिन से मैं यहां भटक रही हूं। जंगल अचानक और शांत हो गया। गुर्रा के दिल में पहली बार उस चुड़ैल के लिए हमदर्दी पैदा हुई। लेकिन लोग कहते हैं जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। रूपन कौर ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि लोग मुझसे डरकर भागते हैं और इस जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। गुर्रा हंस पड़ा। तो मतलब तू लोगों को डराती है? नहीं, मैं बस अकेली हूं। उस रात गुर्रा और रूपन कौर देर तक बातें करते रहे। पहली बार किसी ने उस चुड़ैल से इंसान की तरह बात की थी। जब सुबह होने लगी, रूपन कौर अचानक घबराने लगी। तुम्हें अभी जाना होगा। क्यों? दिन निकलते ही मेरी शक्ति बदल जाती है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती। गुर्रा को अजीब लगा, लेकिन वो गांव वापस आ गया। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। गुर्रा वापस आ गया। सब लोग हैरान थे। तुझे कुछ हुआ नहीं? गुर्रा मुस्कुराया। वहां कोई चुड़ैल नहीं है, बस एक दुखी लड़की है। गांव वाले डर गए। उसने तुझे अपने जादू में फंसा लिया है। लेकिन गुर्रा अब रोज रात को जंगल जाने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। रूपन कौर पहली बार खुश रहने लगी। लेकिन जंगल में कुछ अजीब होने लगा। कई रातों से किसी की निगाह उन दोनों पर थी। एक रात अचानक तेज हवा चली और जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी। रूपन, तू नियम भूल रही है। एक काला साया पेड़ों से नीचे उतरा। वो था जंगल का असली रक्षक, आत्मा, जो उस जंगल की शक्तियों को नियंत्रित करता था। इंसान से प्यार करना मना है। रूपन डर गई। कृपा करो। लेकिन वो साया गुर्रा की तरफ बढ़ा। अगर ये इंसान यहां आता रहा तो इसकी जान चली जाएगी। गुर्रा आगे बढ़ा। मैं डरता नहीं। साया गुस्से में गरजा। तो नहीं जानता तू किससे टकरा रहा है। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ कांपने लगे। रूपन चिल्लाई, गुर्रा भाग जाओ। लेकिन गुर्रा पीछे नहीं हटा। उसने कहा, अगर प्यार सच्चा है
तो मैं लड़ूंगा। जंगल की आत्मा ने हमला किया। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। गुर्रा पहलवान अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन वो एक आत्मा थी, उसे हराना आसान नहीं था। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। रूपन कौर के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं। वो धीरे धीरे हवा में उठ गई। असल में वो सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, वो एक शापित आत्मा थी, जिसे सच्चा प्यार ही आजाद कर सकता था। रूपन ने गुर्रा की तरफ देखा। तुमने मुझे इंसान की तरह देखा, इसलिए मेरा श्राप टूट रहा है। जंगल की आत्मा अचानक कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी। गुर्रा ने देखा रूपन अब चुड़ैल नहीं रही, वो एक साधारण लड़की बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आजाद हो गई। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी शादी हुई। पंजाबी ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और दूल्हा था गुर्रा पहलवान और दुल्हन रूपन कौर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद भी कभी कभी रात में कालाधार जंगल से पायल की आवाज आती है। गांव वाले आज भी कहते हैं उस जंगल में अब भी कोई रहस्य छुपा है, और कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने देखा है रात के समय जंगल के बीचों बीच एक चमकती रोशनी और दो परछाइयां जो आज भी उस जगह की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि कुछ प्यार मौत, डर और श्राप से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद भी कभी कभी रात में कालाधार जंगल से पायल की आवाज आती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो अब चुड़ैल की आवाज नहीं, बल्कि उस प्रेम की गूंज है जिसने श्राप को भी हरा दिया। लेकिन एक रात गुर्ला की छोटी बेटी ने कहा, पापा, जंगल में कोई मुझे बुला रहा है। गुर्रा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। क्या श्राप सच में खत्म हुआ था या कुछ और बाकी है? शादी को कई साल बीत चुके थे। नूरगढ़ गांव अब बदल चुका था। लोग अब कालाधार जंगल से उतना नहीं डरते थे, क्योंकि सब जानते थे कि गुर्रा पहलवान और रूपन कौर की कहानी ने उस जंगल का श्राप खत्म कर दिया है। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। एक रात बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। गुर्रा की बेटी सिमरन, जो अब लगभग 8 साल की हो चुकी थी, अचानक नींद से उठी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगी। रूपन ने देख लिया। सिमरन, कहां जा रही हो? सिमरन ने मुड़कर देखा, लेकिन उसकी आवाज अलग थी। मुझे जंगल बुला रहा है। गुर्रा तुरंत उठ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वही बात जिससे वो हमेशा डरता था। रूपन धीरे से बोली, शायद श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गुर्रा गुस्से में बोला, नहीं, अब कोई श्राप नहीं है। लेकिन तभी हवा अचानक तेज हो गई। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर से वही आवाज आई, छन छन छन, पायल की आवाज। रूपन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये मेरी पायल नहीं है। गुर्रा समझ गया, कोई और आत्मा जाग चुकी है। उसी रात गुर्रा, रूपन और सिमरन जंगल की तरफ बढ़े। जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें पकड़कर हिला रहा हो। अचानक सिमरन रुक गई। उसने उंगली से सामने इशारा किया। वो वही है। धुंध के बीच एक औरत दिखाई दी, लेकिन वो रूपन जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। उसने धीरे धीरे कहा, रूपन, तू समझी श्राप खत्म हो गया? रूपन कांप गई। तू कौन है? वो औरत हंसने लगी, जंगल में गूंजती हुई हंसी। मैं हूं इस जंगल की असली मालकिन। गुर्रा आगे बढ़ा। डराना बंद कर। औरत की आंखें अचानक जलने लगीं। जब तेरा प्यार श्राप तोड़ रहा था, उस वक्त मैंने इंतजार किया, क्योंकि मुझे पता था एक दिन तुम्हारी बेटी इस जंगल की शक्ति लेकर पैदा होगी। गुर्रा चौंक गया। क्या मतलब? वो औरत सिमरन के पास पहुंच गई। सिमरन अचानक हवा में उठ गई। रूपन चीख पड़ी, नहीं। औरत बोली, ये बच्ची आधी इंसान आधी जंगल की आत्मा है। गुर्रा का खून खौल गया। उसे नीचे उतार। लेकिन तभी सिमरन की आंखें भी काली हो गई।
और अचानक उसने हाथ उठाया। पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई, पेड़ झुकने लगे, जमीन कांपने लगी। वो औरत पहली बार डर गई। ये कैसे हो सकता है? सिमरन की आवाज गूंजी। ये जंगल अब किसी का नहीं है। अचानक एक तेज ऊर्जा निकली और उस औरत को दूर फेंक दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद सिमरन धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। वो मासूम आवाज में बोली, मम्मी क्या हुआ? रूपन उसे गले लगाकर रोने लगी, लेकिन गुर्रा समझ गया कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। जंगल अब शांत था, लेकिन अचानक पीछे से आवाज आई, ये अंत नहीं है। गुर्रा मुड़ा। जंगल की गहराई में कई चमकती आंखें दिखाई दी, जैसे कई आत्माएं जाग चुकी हों। और वही रहस्यमयी आवाज फिर आई, अब असली युद्ध शुरू होगा। हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। अब कहानी और खतरनाक होने वाली है। अगर चाहो तो मैं पार्ट 5 सबसे डरावना और वायरल वाला भाग बना सकता हूं, जिसमें जंगल की सभी आत्माएं जाग जाएंगी, गुर्रा को अपनी असली ताकत पता चलेगी और सिमरन की असली पहचान सामने आएगी। पार्ट 5 जंगल का युद्ध। उस रात के बाद नूरगढ़ गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को अचानक हवा चलने लगती, कभी किसी को पेड़ों के बीच चमकती आंखें दिखाई देती, और कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने जंगल से आती सैकड़ों पायल की आवाजें सुनी हैं। गुर्रा समझ गया था जंगल की कई आत्माएं अब जाग चुकी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सिमरन बदलने लगी थी। कभी कभी उसकी आंखें अचानक चमकने लगती, कभी वो जंगल की तरफ देखती रहती जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात सिमरन नींद में बोली, पापा वो आ रहे हैं। गुर्रा चौंक गया। कौन? सिमरन ने धीरे से कहा, जंगल के राजा। कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई। रूपन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही शक्ति है जो सदियों से उस जंगल में बंद थी। गुर्रा ने फैसला कर लिया, अब भागना नहीं, सामना करेंगे। उसी रात कालाधार जंगल। गुर्रा, रूपन और सिमरन फिर जंगल पहुंचे, लेकिन इस बार जंगल अलग था। आसमान लाल रंग का दिख रहा था, पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक जमीन से धुआं उठने लगा और एक एक करके कई परछाइयां सामने आने लगीं। दर्जनों आत्माएं, उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर अचानक सब रास्ता छोड़कर पीछे हट गईं, जैसे किसी बड़े का इंतजार कर रही हों। जंगल के बीच एक विशाल काला साया प्रकट हुआ, इतना बड़ा कि पेड़ छोटे लगने लगे। उसकी आवाज गूंजी, आखिर तुम आ ही गए पहलवान। गुर्रा ने लाठी कसकर पकड़ी। तू कौन है? साया धीरे धीरे सामने आया। मैं हूं इस जंगल का असली राजा, जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। रूपन के होश उड़ गए। ये वही है जिसने मुझे श्राप दिया था। साया हंसा, लेकिन तेरे प्यार ने मेरी कैद कमजोर कर दी। फिर उसकी नजर सिमरन पर पड़ी और वो मुस्कुराया, और अब ये बच्ची मुझे आजाद करेगी। गुर्रा गरज पड़ा, कभी नहीं। साया बोला, तू इंसान है, मुझसे लड़ नहीं सकता। अचानक उसने हाथ उठाया। पूरे जंगल में तूफान आ गया। पेड़ टूटने लगे, जमीन फटने लगी। गुर्रा जमीन पर गिर पड़ा। रूपन चिल्लाई, नहीं। लेकिन तभी सिमरन आगे बढ़ी। उसकी आंखें फिर चमकने लगीं, और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। उसने धीरे से कहा, मैं किसी को आजाद नहीं करूंगी। जंगल की सारी आत्माएं कांपने लगीं। काले साए ने पहली बार डर महसूस किया। ये कैसे हो सकता है? सिमरन की आवाज गूंजी, ये जंगल अब किसी का नहीं है। अचानक एक तेज ऊर्जा निकली और उस साए को दूर फेंक दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद सिमरन धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। वो मासूम आवाज में बोली, मम्मी क्या हुआ? रूपन उसे गले लगाकर रोने लगी, लेकिन गुर्रा समझ गया कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। जंगल अब शांत था, लेकिन अचानक पीछे से आवाज आई, ये अंत नहीं है। गुर्रा मुड़ा। जंगल की गहराई में कई चमकती आंखें दिखाई दी, जैसे कई आत्माएं जाग चुकी हों, और वही रहस्यमयी आवाज फिर आई, अब असली युद्ध शुरू होगा। हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे,
और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। उस रात के बाद कालाधार जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन सिर्फ ऊपर से। अंदर कुछ बदल चुका था। गांव वाले अब गुर्रा पहलवान को सिर्फ पहलवान नहीं बल्कि जंगल का रक्षक कहने लगे थे। और सिमरन अब गांव के लोगों की नजर में एक साधारण बच्ची नहीं रही थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। एक अजीब रात। एक दिन आधी रात को सिमरन अचानक उठी। इस बार उसकी आंखें नहीं चमकी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। वो खिड़की से जंगल की तरफ देखने लगी। धीरे से बोली, पापा, दरवाजा खुल गया है। गुर्रा ने पूछा, कौन सा दरवाजा? सिमरन ने कांपते हुए कहा, दूसरी दुनिया का। उसी समय पूरा घर हिल गया। बाहर से भयानक आवाज आई, जैसे जमीन फट रही हो। गुर्रा तुरंत बाहर भागा और जो उसने देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। जंगल के बीचों बीच आकाश तक जाती हुई काली रोशनी का एक विशाल दरार खुल गया था, जैसे आसमान फट गया हो। उस दरार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और उसमें से अजीब अजीब परछाइयां हिल रही थीं। रूपन डर गई। ये वही दरवाजा है जो सदियों से बंद था। गुर्रा ने पूछा, क्यों खुला? सिमरन ने धीरे से कहा, क्योंकि जंगल की शक्ति अब जाग चुकी है और दूसरी दुनिया को पता चल गया है। दरवाजे से आने वाली चीज। अचानक उस दरार से एक भयानक आवाज आई, हम आ रहे हैं। जंगल की सारी हवा रुक गई, पेड़ झुकने लगे और धीरे धीरे उस दरार से एक विशाल हाथ बाहर आया, इतना बड़ा कि एक पेड़ को पकड़कर तोड़ दे। गुर्रा ने लाठी कसकर पकड़ी। अब जो होगा सामने होगा। रूपन बोली, ये हमारे दुनिया के प्राणी नहीं हैं। तभी सिमरन आगे बढ़ी। उसकी आंखें फिर चमकने लगीं। इस बार उसकी आवाज गहरी थी, ये जंगल मेरा है, वापस जाओ। लेकिन दरार के अंदर से हंसी आई। अब देर हो चुकी है। और अचानक 3 विशाल काले प्राणी उस दरार से बाहर निकल आए। उनके शरीर धुएं जैसे थे, आंखें लाल आग जैसी। पूरा जंगल डर से कांपने लगा। गुर्रा ने हमला किया, लेकिन उसकी लाठी उन प्राणियों के आर पार चली गई, जैसे वो धुएं से बने हों। एक प्राणी ने हाथ घुमाया और गुर्रा दूर जा गिरा। रूपन चीख उठी, गुर्रा। तभी सिमरन गुस्से में चिल्लाई, बस। अचानक जमीन से रोशनी की लकीरें निकलने लगी। पूरा जंगल चमक उठा। दरार कांपने लगी। तीनों प्राणी पहली बार पीछे हटे। लेकिन तभी दरार के अंदर से एक और आवाज आई, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उन्हें मत रोकने दो, क्योंकि असली राजा अभी आना बाकी है। पूरा जंगल अचानक अंधेरा हो गया। सिमरन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, पापा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। गुर्रा उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। जो भी आएगा इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन उसी समय आसमान में बिजली चमकी और दरार और बड़ी हो गई। उसके अंदर से एक विशाल आकृति दिखने लगी, इतनी बड़ी कि पूरा जंगल छोटा लगने लगा। रूपन धीरे से बोली, हे भगवान, ये तो। और उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि वो आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी और उसकी आंखें सीधे सिमरन पर टिकी थीं। जंगल की सारी आत्माएं डरकर छिप गईं। हवा रुक गई और वही भयानक आवाज गूंजी, मैं आ गया। कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। जंगल के ऊपर खुला हुआ वो विशाल दरवाजा अब और भी बड़ा हो चुका था। आसमान में काली बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झुक गए थे और उसी दरार से धीरे धीरे बाहर आ रही थी एक विशाल आकृति। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। चेहरा आधा इंसान आधा परछाई। जैसे ही वो पूरी तरह बाहर आया, पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। उसकी आवाज गूंजी, मैं हूं,
अंधेरे का राजा। गुर्रा ने पहली बार इतना बड़ा खतरा देखा था, लेकिन उसने पीछे हटना नहीं चुना। तू चाहे जो भी हो, ये जंगल अब तेरे लिए बंद है। अंधेरे का राजा हंसा। उसकी हंसी से जमीन कांप गई। तू एक इंसान है और मैं सदियों से बंद शक्ति हूं। तुझे लगता है तू मुझे रोक पाएगा? फिर उसकी नजर सिमरन पर गई। असल में मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। सिमरन शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था। तुम्हें इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। राजा मुस्कुराया। लेकिन दरवाजा तुमने ही खोला है। सिमरन चौंक गई। मैंने? रूपन भी घबरा गई। अंधेरे का राजा बोला, जब तुम्हारी शक्ति जागी तब हमारी दुनिया को रास्ता मिल गया। जंगल की आत्माएं धीरे धीरे फिर दिखाई देने लगी। सब डर रही थीं। रक्षक आत्मा भी प्रकट हुई। उसने गुर्रा से कहा, अगर आज इसे नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। गुर्रा ने मुट्ठी कस ली। तो आज फैसला हो जाएगा। युद्ध की शुरुआत। अचानक अंधेरे के राजा ने हाथ उठाया। उसके साथ आए काले प्राणी हमला करने लगे। पूरा जंगल युद्ध भूमि बन गया। आत्माएं और अंधेरे के प्राणी आपस में भिड़ गए। गुर्रा भी लड़ रहा था, लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। रक्षक आत्मा ने कहा, तू सिर्फ पहलवान नहीं है, तू उस प्रेम की शक्ति है जिसने श्राप तोड़ा था। गुर्रा की आंखों में चमक आ गई। उसने एक प्राणी को जोर से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। पहली बार वो प्राणी गायब हो गया, लेकिन असली दुश्मन अभी सामने खड़ा था, अंधेरे का राजा। वो धीरे धीरे सिमरन की तरफ बढ़ने लगा। तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि तुम्हारी शक्ति मेरी दुनिया को पूरा कर सकती है। रूपन चिल्लाई, नहीं। गुर्रा दौड़ा, लेकिन अचानक अंधेरे के राजा ने हाथ घुमाया और गुर्रा हवा में उछलकर दूर गिर पड़ा। जमीन पर जोर से गिरते ही गुर्रा कुछ पल के लिए बेहोश हो गया। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। पापा, अंधेरे का राजा बोला, देखा, इंसान हमेशा कमजोर होता है। लेकिन तभी सिमरन ने आंखें बंद कर ली और अचानक पूरा जंगल चमकने लगा, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। जंगल की सारी आत्माएं उसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई। रक्षक आत्मा बोली, सिमरन, अब समय आ गया है, तुम्हें फैसला लेना होगा। कौन सा फैसला? या तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद करो या अपनी शक्ति खो दो। सिमरन समझ गई, अगर उसने दरवाजा बंद किया तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं किया तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। अंधेरे का राजा हंस रहा था, तुम ये नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी गुर्रा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वो घायल था, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। बेटा, सही फैसला हमेशा मुश्किल होता है। रूपन की आंखों में आंसू थे। हम तुम्हारे साथ हैं। सिमरन मुस्कुराई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये जंगल, ये दुनिया मेरे परिवार से बड़ी है। अचानक उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा। अंधेरे का राजा गुस्से में चिल्लाया, नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रोशनी ने पूरे दरवाजे को घेर लिया और एक जोरदार विस्फोट हुआ। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सब शांत हो गया। दरवाजा बंद हो चुका था। अंधेरे का राजा गायब था। जंगल वापस सामान्य हो गया, लेकिन सिमरन जमीन पर गिर गई। गुर्रा और रूपन दौड़कर उसके पास आए। सिमरन, धीरे धीरे उसने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं, कोई चमक नहीं। वो मुस्कुराई, पापा, दरवाजा बंद हो गया। रक्षक आत्मा प्रकट हुई, आज तुमने दुनिया को बचा लिया। और फिर वो भी धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ महीने बाद कालाधार जंगल अब बिल्कुल शांत था। गांव वाले अब डरते नहीं थे, लेकिन वे उस जगह को पवित्र मानने लगे थे। गुर्रा, रूपन और सिमरन अब सामान्य जिंदगी जी रहे थे। एक दिन सिमरन जंगल के किनारे बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी। गुर्रा ने पूछा, क्या हुआ? सिमरन बोली, पापा, अब जंगल मुझे बुलाता नहीं। गुर्रा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जंगल के अंदर कहीं दूर एक हल्की सी आवाज आई, छन छन, पायल की।
गुर्रा और रूपन ने एक दूसरे की तरफ देखा। रूपन धीरे से मुस्कुराई। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। और कालाधार जंगल फिर से शांत हो गया, या शायद किसी नई कहानी का इंतजार करने लगा।